हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो ये है हमारा एसएससी सीजीएल में 2025 में आए हुए प्री के वो कैप। ठीक है, तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। ये पार्ट में वाइज होगा, हम सारे प्री के क्वेश्चंस देखेंगे, चाहे वो कैप के हों, स्पेलिंग के हों। ठीक है, तो ये हम सब कुछ देखेंगे। परफीडियस, परफीडियस का सिनोनिम बताना है। परफीडियस का मतलब होता क्या है? परफीडियस का मतलब होता है धोखेबाज, ठीक है, विश्वासघाती। अब एक चीज ध्यान दो, ये जो कुछ ऑप्शन भी वही है कि अगर आपको देखने को लगेगा कि जो तीन ऑप्शन है वो सेम है और एक ऑप्शन जो है वो अलग होगा। पूरे पेपर में ये चीज देखने को मिली है, जैसे ऑनेस्ट, फेथफुल, लॉयल। ये तो सबको पता होगा ना, सबको पता होगा। अब कुछ लोग होंगे जिनको ट्रेचरस नहीं पता होगा, जो कि मैंने अपने वो कैप के जो सीरीज चलाई थी उसमें कराया हुआ है ये, और परफीडियस भी कराया हुआ है। और एक बात बता दूं और कि मैंने प्री के पेपर नहीं देखे, मैं पहली बार देख रहा हूं। ठीक है, तो ये मैंने देखते ही समझ में आ गया कि वो क्वेश्चन वहीं से आए हुए हैं। तो परफीडियस जो है इसका मतलब होता है विश्वासघाती। तो ऑनेस्ट होगा नहीं, फेथफुल होगा नहीं, लॉयल होगा नहीं, तो ट्रेचरस है। ठीक है, और भी मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं, जैसे इनसीडियस पढ़ाया हुआ है ये, इनसीडियस। ठीक है, और हो गया जैसे डुप्लीसिटियस, डुप्लीसिटियस स्पेलिंग होगी DUPLICITOUS। ठीक है, ये भी हो जाएंगे परफीडियस के सिनोनिम। तो आंसर क्या होगा हमारा? सी होगा, ट्रेचरस। अब इस बार इसने परफीडियस का एंटोनिम पूछ लिया है। अब परफीडियस का मतलब क्या था? धोखा देने वाला। बिट्रेइंग, धोखा देने वाला। ठीक है, फेथलेस, जिसके ऊपर विश्वास ना किया जा सके, ये तो एंटोनिम होगा नहीं। लॉयल, जो लॉयल हो, तो ये एंटोनिम होगा। और ट्रेचरस, धोखा देने वाला। देख रहे हो, सी आंसर है ना। क्या है कि ऑप्शन बहुत अच्छे से फ्रेम नहीं हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि शायद इस बार ऐसा कहा जा रहा था ना कि एआई की मदद ली गई है, तो बहुत ज्यादा ऑप्शन थोड़े से देखने जाए कि वो कैप के जो ऑप्शन थोड़े से इजी थे, इसलिए अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं भी पता है तो प्रिडिक्ट किया जा सकता था। अबनेगेट, अबनेगेट का सिनोनिम बताना है। अभी चलो सोच लेते हैं कि हम सभी लोगों को अबनेगेट का मतलब नहीं पता है। अब ऑप्शन देखते हैं। डिमांड, डिमांड है कोई चीज। एक्सेप्ट करना, सपोर्ट करना, रिनाउंस। डिमांड, एक्सेप्ट, सपोर्ट, रिनाउंस, कौन सा अलग लग रहा है ऑप्शन? तीन जो है, एक तो डिमांड का कोई मतलब ही नहीं आ रहा है यहां पर। ठीक है, डिमांड का मतलब आ रहा है डिमांड आ रहा है, मतलब एक्सेप्ट का मतलब डिमांड करना, एक्सेप्ट करना, सपोर्ट करना, रिनाउंस करना। एब्निगेट का मतलब होता है त्यागना। ठीक है, और भी इसके जो वर्ड होते हैं, जैसे रिपोडिएट, और हो गया इश्यू, ये पूछते हैं कई बार। ठीक है, या फिर अब्सटेन, या फिर रिलिंक्विश। ठीक है, तो ये भी इसके सिनोनिम होते हैं। तो डिमांड होगा नहीं, अबनिगेट का मतलब होता है एक तरीके से त्याग करना किसी चीज का। एक्सेप्ट होगा नहीं, रिनाउंस का मतलब भी होता है त्यागना। प्रिसेंट, प्रिसेंट का हमें एंटोनिम बताना है। इसका मतलब होता है शक्तिशाली। ठीक है, इसकी पार्ट ऑफ स्पीच होती है एडजेक्टिव। शक्तिशाली। फीबल मतलब काफी कमजोर व्यक्ति। अब देखो, रोबस्ट मतलब मजबूत, पावरफुल मतलब ताकतवर, स्ट्रांग मतलब मजबूत। तीनों ऑप्शन गए, फीबल ही सबसे अलग था। अगर किसी ने ये देखा रोबस्ट, पावरफुल, स्ट्रांग तीनों की एक ही मीनिंग आ रही है और हमसे एंटोनिम पूछा है और हमको इसका और इसका मीनिंग नहीं भी पता होता, तब भी हम ए पे टिक करते। ठीक है, ऑप्शन बहुत ही हल्के, मतलब बहुत सोच समझ के नहीं रखे गए। अब देखो, नेबुलस का हमको सिनोनिम बताना है। नेबुलस का मतलब क्या होता है? पहले तो पार्ट ऑफ स्पीच देखो, ओयूएस लगा हुआ तो एडजेक्टिव होगा। ठीक है, इसका मतलब हो जाए जो चीज क्लियर ना हो, है ना, बहुत अच्छी तरीके से क्लियर ना हो। वेग मतलब, वेग मतलब ही होता है जो चीज क्लियर ना हो, स्पष्ट, एडजेक्टिव होता है ये। प्रिसाइज मतलब जो बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज हो, सटीक हो। ऑब्वियस मतलब समझ रहे होगे। क्लियर भी मतलब क्या होता है? साफ। तो ये तीनों तो नहीं लग रहे हैं, और ए देखो जो ऑप्शन है वो काफी अलग दिख रहा था, और वो इसका सिनोनिम था। ठीक है, बी सी डी जो था वो तीनों ही एक ही जैसे थे, और ए जो था एकदम अलग था। ये बस दिखा रहा हूं कि ऑप्शन जो रियल एग्जाम में किस तरीके से सेट थे, बहुत ही ज्यादा आसान थे कि एक बार आदमी को नहीं भी आता है तो वो प्रेडिक्ट कर सकता है।
ठीक है। और क्या हो सकता है, ऑब्सक्योर हो सकता है, पता है ना, जो चीज क्लियर ना हो, या फिर एम्बिगुअस, कंफ्यूजिंग, और एमॉर्फस, ठीक है। 6 देखो, एरोडाइट। एरोडाइट का क्या मतलब होता है, जो बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल व्यक्ति हो, बहुत ही ज्यादा विद्वान व्यक्ति हो, उसका एंटोनिम बताना है। स्कॉलरली, उसका ही मतलब होगा विद्वान जैसा। अनइन्फॉर्म्ड, जिसको कुछ भी पता ना हो। लर्न, इंटेलेक्चुअल। तो अब ये क्या है, तीनों ये क्या है, सिनोनिम जैसे हैं, और बी जो है इसका एंटोनिम है। अब चाहे इन्होंने कितना अच्छा वर्ड रखा हो, ऑप्शन कितने बेकार रखे हैं देखो, तो बी आंसर है। इनकोमियम, इनकोमियम का एंटोनिम बताना है। पैनेग्रिक, प्रेज, कास्टिगेशन, ट्रिब्यूट। ट्रिब्यूट तो सबको पता होगा, है ना, सम्मान देना, श्रद्धांजलि देना। कास्टिगेशन मतलब होता है बहुत ज्यादा आलोचना करना, ठीक है। प्रेज मतलब होता है कि पता ही होगा। पैनेग्रिक का मतलब होता है प्रशंसा, ये भी इसका सिनोनिम है प्रेज का। और ये सारे ही क्या है, नाउन है। और कौन से वर्ड हो सकते हैं, रिब्यूक, एक तरीके से डांटना भी हो सकता है। इनकॉमियम मतलब होता है सराहना करना, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, रिब्यूक। और क्या हो जाएगा, रिप्रोच, ठीक है, या फिर डिनंशिएशन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसका एंटोनिम इनकोमियम का प्रशंसा, तो प्रेज तो होगा नहीं, पैनेग्रिक नहीं होगा, ट्रिब्यूट भी नहीं होगा, कास्टिगेशन होगा। तो सी हमारा आंसर है। कॉस्टिक, कॉस्टिक का सिनोनिम बताना है। अब कॉस्टिक का मतलब क्या है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। काइंड मतलब दयालु, माइल्ड, जेंटल, सरकास्टिक। काइंड, माइल्ड, अब देखो काइंड, माइल्ड, जेंटल जो है वो तीनों एक ही जैसे ऑप्शन थे, तो पक्का तो समझ में आ रहा है कि डी आंसर होगा। कॉस्टिक का मतलब होता है जो बहुत ही ज्यादा तीखा बोलने वाला व्यक्ति हो, या बहुत ही ज्यादा व्यंग्य करता हो, ठीक है। तो काइंड होगा नहीं, माइल्ड होगा नहीं, जेंटल होगा नहीं, सरकास्टिक आंसर है। तो डी आंसर था। और ये क्या था, इसकी पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव थी, और ये सभी की क्या है, एडजेक्टिव है। और भी हो सकता है जो कटु बोलता है, बहुत ज्यादा कड़वा बोलता है, जैसे असर्बिक मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। एक होता है मॉर्डेंट, यूज कर लेते हैं, या फिर ट्रेचेंट, ठीक है, सॉरी, TREN, ट्रेचैंट बोलते हैं इसको, ठीक है। तो कॉस्टिक क्या हो जाएगा, कड़वा बोलने वाला, तीखा बोलने वाला, या व्यंग बहुत ज्यादा करने वाला। इवनेसेंट का एंटोनिम बताना है। अब इसका मतलब होता है कि कोई चीज बहुत थोड़े समय के लिए हो, ठीक है, और ये होता है एडजेक्टिव, शायद इसको भी कराया हुआ है। इफर्मल, इफर्मल जो बहुत ही कम कम समय के लिए हो, ये तो सिनोनिम हो जाएगा। याद है ये वर्ड कराया था, ई से इलेक्ट्रिक और फर्मल से फ्यूनरल, जो फ्यूनरल बहुत तेजी से हो जाए, जिसमें कम समय लगे, याद आया। ट्रांजिएंट भी सिनोनिम ही होगा, ये बहुत ही कम समय के लिए कोई चीज हो, ठीक है। इंड्यूरिंग जो बहुत ज्यादा टिकाऊ हो, जो काफी समय तक चले, अब आया इसका एंटोनिम ये। फ्लीटिंग भी मतलब होता है बहुत जल्दी जो चीज खत्म हो जाए, गायब हो जाए, ठीक है, ये काफी एडिटोरियल में यूज करते हैं फ्लीटिंग को। तो यहां पे आंसर क्या होगा हमारा, सी होगा। समझ में आ रही चीजें, जो ये भी वर्ड कराया हुआ है जो इंपॉर्टेंट था, ये देखो ये जो वर्ड टफ था ये भी कराया हुआ है। फ्लीटिंग शायद नहीं कराया हुआ है, ये मानता हूं फ्लीटिंग नहीं कराया हुआ है, मगर इंड्यूरिंग और ट्रांजिएंट नहीं कराया हुआ, क्योंकि ये इजी में आता है, एक तरीके से सबको पता होते हैं, ठीक है। अब 10th क्वेश्चन देखो, बिब्लियोफाइल, बिब्लियोफाइल का हमको सिनोनिम बताना है। अब बिब्लियोफाइल मतलब होता क्या है, एक तो ये नाउन है, और दूसरा जिसको बहुत किताबों से प्यार करने वाला, ठीक है, जो बहुत ज्यादा किताबों से प्यार करता हो। पब्लिशर होगा नहीं, बुक कीपर नहीं, लाइब्रेरियन नहीं, बुक लवर। तो डी आंसर है, ठीक। लैक्रीमोस, लैक्रीमोस का एंटोनिम बताना है। इसका एंटोनिम क्या होगा, पहली बात है OSE लगा हुआ है, एडजेक्टिव है। देख लेते हैं, टीयरफुल रोने वाला, मॉर्नफुल उदास रहने वाला, वीपी रोने वाला, तो जुवाइल क्या होगा। अब 3 जब रोने वाले हैं तो एक हंसने वाला होगा, तो एक हंसने वाला, इसका मतलब लैक्रीमोस भी क्या था, रोने वाला था, ठीक है। तो जुवाइल जो है मतलब हंसमुख मिजाज का आदमी। और क्या हो सकता है इसके एंटोनिम, एक
पढ़ा होगा बियॉन्ड, ठीक है। और एक होता है मिर्थफुल, मिर्थफुल या फिर ब्लिथ, यहां लिख देता हूं ब्लिथ, ठीक है। तो क्या होगा लैक्रिमोस का मतलब रोने वाला, उसका एंटोनिम क्या होगा जोवाइल, जो बहुत ही ज्यादा हंसमुख को हंसने वाला हो। डिलिटीरियस ये कराया हुआ है, जो चीजों को डिलीट कर दे, जो चीजों को डिलीट कर दे, डिलिटीरियस का सिनोनिम अब सोचो क्या होगा, एडजेक्टिव है ये तो। हार्मफुल, यूजफुल, कंफर्टिंग, हेल्पफुल, कितने बेकार ऑप्शन है, कितने ज्यादा बेकार ऑप्शन रखे हुए हैं, तीनों गलत हो गए, ए हमारा आंसर हो गया, ठीक है। सिनोनिम पूछा था और ये तीनों, डिलिटीरियस का मतलब होता है हार्मफुल, जो आपको नुकसान पहुंचाए, जो आपको डिलीट करे, इस तरीके से याद किया था उन्होंने, ठीक है। और मैं फिर बता रहा हूं, वो जो 800 वर्ड कराए ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ए जो है हमारा आंसर है। अच्छा, हार्मफुल से याद आया, और भी काफी वर्ड जैसे होते हैं, जैसे परनीशियस, याद आया, परनीशियस इसका मतलब होता है जो नुकसान पहुंचाए, या फिर नॉक्शियस, और हो गया डिट्रीमेंटल, कई बार पढ़ते हैं हम लोग डिट्रीमेंटल, और बेनफुल, ठीक है। ये क्या हो गया, ये इसके एक तरीके से सिनोनिमी है जो डिलिटीरियस के। कैकोफोनी, कैकोफोनी का हमको एंटोनिम बताना है। कैकोफोनी मतलब क्या होता है, बहुत ही ज्यादा शोर, बहुत ज्यादा बेकार शोर, ठीक है, ये नाउन होता है। नॉइस, हार्मनी, डिसॉन्स, क्लैमर। अब क्लैमर तो सबको पता होगा कि बहुत ज्यादा शोरगुल, ठीक है। नॉइस भी सबको पता होगा, कंफ्यूजन यहां पे आया होगा जब दो मिल गए नॉइस वाले। हार्मनी तो सबको ही पता होगा, हार्मनी मतलब जो बहुत ज्यादा मधुर हो, तो हम एंटोनिम नहीं सोच सकते थे कि यार डिनाउंस भी क्या कहते हैं, खराब शोरी वाला मतलब होगा इसका, तो हम बी के साथ चले जाएं, तो आंसर क्या होगा हमारा, बी होगा। सब्टरफ्यूज, सब्टरफ्यूज का मतलब होता है छल, धोखा, ठीक है, नाउन होती है इसकी, पार्ट ऑफ स्पीच। शिकैनरी का मतलब होता है चालबाजी, ये भी नाउन है, तो ये क्या हो गया, इसका सिनोनिम हो गया। कैंडोर का मतलब होता है ईमानदारी, ये भी नाउन है, ठीक है, ये एंटोनिम हो सकता है। ट्रिकरी, ट्रिकरी मतलब होता है धोखाधड़ी, अब सारे वही होंगे, डिसेप्शन का मतलब भी छल होता है, तो आंसर क्या होगा हमारा, बी होगा। अब आप लोगों का काम ये होना चाहिए कि जितने वर्ड यहां ऑप्शन में दिख रहे हैं ना, ये आपको आने चाहिए, क्यों, क्योंकि अगर कभी भी आया तो इन ऑप्शन से आएगा, डायरेक्टली ये वर्ड नहीं आएगा। तो देखो ना कि वो किस तरीके का उनके पास पूरी डिक्शनरी है, कि उनके पास कौन कौन से वर्ड हैं, जो उनके पास वर्ड है वही तो ऑप्शन में रखते हैं वो, ठीक है, उनके पास कोई अलग वर्ड नहीं है। तो ये जो ऑप्शन के वर्ड है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ऑप्शन को मत छोड़ो। जुवेनाइल, जुवेनाइल का हमको सिनोनिम बताना है। जुवेनाइल का पार्ट ऑफ स्पीच होता है एग्जेक्टिव, ठीक है, ये होता है जैसे आप बच्चे की स्थिति में हो, या फिर जब बच्चों की एज होती है, जो बच्चों की एज होती है उससे रिलेटेड होता है। जैसे एडोलेसेंट भी इसका एक सिनोनिम हो सकता है, एडोलेसेंट, और प्यूराइल एक वर्ड होता है, वो भी हो सकता है ना, ये भी इसका होता है बचपना, ठीक। एडल्ट से रिलेटेड तो है नहीं। वाइज मतलब जो समझदार हो, ये भी नहीं होगा। चाइल्डिश हो सकता है, मिच्योर नहीं होगा। तो वाइज, एडल्ट, मिच्योर, देखो ये ऑप्शन, तीनों ही ऑप्शन एक जैसे थे, और चाइल्डिश जो था वो सबसे अलग ऑप्शन था, तो अगर नहीं भी पता होता तो हम कर लेते। एक्सटरपेट, एक्सटरपेट का एंटोनिम बताना है। इसकी पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब, और इसका मतलब होता है किसी चीज को एकदम खत्म कर देना, किसी चीज को, किसी चीज का विनाश कर देना। अब देखते हैं, एक्सटर्मिनेट, चलो मान लो नहीं पता, ठीक है। इस्टेब्लिश, किसी चीज को इस्टेब्लिश करना, अब देखो डायरेक्टली दिख रहा है यहां से अभी। अपरूट, अपरूट मतलब रूट, अपरूट का मतलब होता है किसी चीज को उखाड़ फेंकना। इरेडिकेट, इरेडिकेट का मतलब होता है किसी चीज को एकदम खत्म कर देना। तो अब ये दो तो गलत हो गए, इसका मतलब एक्सटरपेट ही जैसा मीनिंग आया, क्योंकि ये दोनों का मीनिंग एक ही जैसा था। तो एक्सटरपेट का मतलब होता है एक तरीके से नष्ट कर देना। बचा क्या, इस्टेब्लिश और एक्सटर्मिनेट। अब ये जो है सिंपल वर्ड है, इसका मतलब सबको पता होगा, हो सकता है इसका मतलब ना पता हो। एक्सटर्मिनेट का ही मतलब होता है नष्ट करना, मान लो किसी को नहीं पता है, और यहां पे 50-50 चांसेस है, तो आप बी के साथ जा सकते हो ना, इतना डरने की क्या जरूरत है, जा सकते हो, क्योंकि इसका मतलब होता है स्टैब्लिश करना। और यहां से आपको पता चल गया इन दो ऑप्शन से कि बात है
खत्म करने की। तो जब दो ऑप्शन एलिमिनेट हुए हैं तो यहां पर ये स्टैब्लिश वाला ही सही लग रहा था। ऐसे सोच सकते हो, क्योंकि ऑप्शन बहुत बहुत ही ज्यादा टफ नहीं है। अब ये वर्ड देखो, कैलॉ। कैलॉ का सिनोनिम बताना है। इसका मतलब होता है जिसको ज्यादा मतलब अनुभव ना हो, जो जिसको ज्यादा एक्सपीरियंस ना हो। पहला ऑप्शन है इनएक्सपीरियंस, यही लग रहा है अब तो। एक्सपीरियंस्ड, वाइज, मेच्योर, तीनों ही गलत हो गए, यही आंसर है। और क्या हो सकता है कैलॉ का, मतलब जो इनएक्सपीरियंस है, नेव पूछ लेते हैं, देखा होगा वर्ड। या फिर रॉ भी कभी कभी यूज कर लेते हैं, या फिर ग्रीन भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। और इमेच्योर तो पता ही होगा सबको, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। प्लेकेट्री, प्लेकेट्री का एंटोनिम बताना है। चलो ऑप्शन देखते हैं। पैसिफाई, मॉलिफाई, शांत करना। सूथिंग, सूथिंग का मतलब होता है एक तरीके से शांत करना। एग्रीवेट, भड़काना। कंसिलिएटरी, मेल मिलाप करवाना, मतलब चीजों को शांत करना एक तरीके से। तीनों तो एक ही जैसे हैं, पैसिफाई, सूथिंग, कंसिलेटरी। एग्रीवेटिंग समझ में आया, अलग है, बस लगा दिया आंसर। सी आंसर था। प्लेकेट्री का मतलब होता है शांत करना, उसका एंटोनिम क्या होगा, किसी चीज को भड़काना, एग्रीवेट करना, ठीक है। फुलसम, फुलसम को हमको एंटोनिम बताना है। इसका पार्ट ऑफ स्पीच जो होता है वो होता है एडजेक्टिव, मतलब बहुत ज्यादा चापलूसी करना। ओवरडन, ओवरडन का मतलब होता है कोई चीज बहुत ज्यादा किया जाए, तो चापलूसी बहुत ज्यादा की जा सकती है, हो सकता है ये इसका सिनोनिम हो। सिंसियर मतलब बहुत ज्यादा ईमानदार। एक्सेसिव, बहुत ज्यादा मात्रा में। लैविश, बहुत ज्यादा खर्चीला। तो यहां पे जो एंटोनिम आ रहा है वो सिंसियर आ रहा है, ठीक है। बी हमारा आंसर है। अपॉजी, अपॉजी का सिनोनिम बताना है। अब सोचो, स्टार्ट, पीक, नादिर, बेस। अब देखो, स्टार्ट कोई चीज कर रहे हो तो एकदम सबसे पीछे ही होगे। नादिर सबको पता होगा, निचला स्तर, सबसे ज्यादा नीचे वाला पॉइंट। बेस भी सबको पता है, तो यहां पे पीक है सिनोनिम। इसका मतलब अपॉजी का मतलब क्या हो गया कि एकदम चरम बिंदु, सबसे ऊपर वाला। और क्या कह सकते हैं इसको, एक्म या फिर जेनिथ, ठीक है, ये इसके सिनोनिम है। और या फिर एपेक्स, एपेक्स पॉइंट सुना होगा, ठीक है। पिनाकल पढ़ा होगा, पिनाकल, ठीक। मेंडेशियस, मेंडेशियस का एंटोनिम बताना है। ओयूएस लगा हुआ है तो एडजेक्टिव है। अब डिसऑनेस्ट सबको पता होगा। फ्रॉडुलेंट, फ्रॉड से आ रहा है, फ्रॉड करने वाला। ट्रुथफुल, ईमानदार। डिसीटफुल, एक तरीके से धोखा देने वाला। तो क्या होगा बताओ एंटोनिम, क्या कौन सा ऑप्शन लगाओगे। मेंडेशियस मतलब होता है झूठ बोलने वाला, तो ये हो जाएगा सी, ट्रुथफुल, ठीक है। नॉन चैलेंट, नॉन चैलेंट का सिनोनिम बताना है। इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा, एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है लापरवाह, बहुत ज्यादा बेफिक्र होना। और भी हम लोग क्या पढ़ सकते हैं इसको, जैसे एपैथेटिक, एपैथेटिक का मतलब भी होता है जो बहुत ज्यादा लापरवाह हो। या फिर इंसोसिएंट, INSOUCIANT, इंसोसिएंट। और या फिर अनपर्टब्ड, अनपर्टब्ड, ठीक। अब सोचो क्या होगा, एंशियस, बहुत ज्यादा चिंतित रहने वाला, नहीं। टेंस रहने वाला, नहीं। वरीड रहने वाला, नहीं। केयरफुली। फिर देख रहे हो, ऑप्शन देख रहे हो, मतलब अगर ना भी पता हो नॉन चैलेंट का मतलब, तो ऑप्शन इतने बेकार हैं कि समझ में आ रहा है कि चौथा वाला एकदम अलग रखा हुआ है। केयर फ्री, वरीड, टेंस, एंशियस, और ये सब सभी को पता होगा। इस तरीके से क्वेश्चन काफी, इस बार वोकैब टफ नहीं पूछी गई, इतने ज्यादा आसान इसके ऑप्शन थे। क्यूसॉटिक, क्यूसॉटिक भी कराया हुआ है। इसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव, इसका एंटोनिम बताना है। अब क्यूसॉटिक का मतलब होता है जो चीज प्रैक्टिकल ना हो, मतलब जो चीज संभव ना हो, ठीक है। रोमांटिक हो सकता है, नहीं, इसका एंटोनिम। विजनरी, जो दूरदर्शी हो, जो मतलब काफी बाद की चीजों को देख सकता है या समझ सकता है, नहीं। प्रैग्मेटिक, ये कराया हुआ है। इसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव, और इसका मतलब होता है जो चीज प्रैक्टिकल हो, ठीक है, जो चीज संभव हो, तो ये एंटोनिम है। आइडियलिस्टिक का मतलब होता है आदर्शवादी, जो चीज अपनी अपनी दुनिया में रहे, ठीक है, सपने ही देखता रहे, तो ये भी नहीं होगा। तो सी हमारा आंसर है।
अब क्वेश्चन 24 देखो, इम्प्लाकेबल का सिनोनिम बताना है, किया हुआ है ये। इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब होता है या तो बहुत ज्यादा क्रूर व्यक्ति या बहुत ही ज्यादा जिद्दी व्यक्ति। ठीक है, बहुत ज्यादा क्रूर व्यक्ति या बहुत ज्यादा जिद्दी व्यक्ति। इसके सिनोनिम क्या हो सकते हैं? जैसे इनएक्सोरेबल। इनएक्सोरेबल का मतलब बहुत ही ज्यादा एक तरीके से कठोर व्यक्ति, या फिर मर्सीलेस। ठीक, या अगर जिद्दी में आ जाओगे तो ऑब्डुरेट। क्या हो जाएगा? ऑब्डुरेट, है ना। अब देख लेते हैं सॉफ्ट। इम्प्लैकेबल का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा क्रूर व्यक्ति या बहुत ज्यादा हठी व्यक्ति। तो सॉफ्ट तो होगा नहीं सिनोनिम। अनयील्डिंग का मतलब होता है जो कभी झुकने वाला ना हो सकता है। फ्लेक्सिबल नहीं होगा, जेंटल नहीं होगा। ये तीनों ऑप्शन देख रहे हो, सॉफ्ट, फ्लेक्सिबल, जेंटल, अनयील्डिंग, बी आंसर। ऑब्सिक्वेस। ऑब्सिक्वेस का हमको इंटोनिम बताना है। एडजेक्टिव होता है पार्ट ऑफ स्पीच। इसका मतलब होता है बहुत ही ज्यादा चापलूस व्यक्ति। ठीक है, बहुत ज्यादा चापलूसी करने वाला। सर्वाइल, सर्व से ही मीनिंग आ रहा है कि सर्विस देने वाला है या फिर चापलूसी करने वाला, तो ये तो एंटोनिम होगा नहीं। असर्टिव मतलब होता है जिसके अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास हो, तो ये हो सकता है एंटोनिम। डोमिनेटिंग मतलब बहुत ज्यादा हावी होने वाला, जो बहुत ज्यादा लोगों के ऊपर इन्फ्लुएंस रखता हो। इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र, तो ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। अब डोमिनेटिंग असर्टिव में कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, मगर असर्टिव जो है वो ज्यादा क्लोज मीनिंग है। ठीक है, ऑब्सिक्वेस का मतलब क्या होता है? चापलूसी करना। याद रखना, ये सब वर्ड अच्छे वर्ड है। स्पोरिफिक। स्पोरिफिक का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। इसका एंटोनिम बताना है। क्या मीनिंग होता है इसका? जो चीज काफी ज्यादा नींद लाए। ठीक है, बहुत ही ज्यादा एक तरीके से हमको डल करे। स्टिमुलेटिंग मतलब एनर्जी देना एक तरीके से। ठीक है, स्टिमुलेट करना। ड्राउजी, काफी ज्यादा नींद में होना। स्लीप इंड्यूसिंग, जो काफी नींद लाए। सिडेटिव, अब देखो दो ऑप्शन तो गलत हो गए, अब बचा स्टिमुलेट, स्टिमुलेटिंग और सिडेटिव। क्या चूज करते हैं? सिडेटिव का मतलब भी होता है नींद लाने वाला, शांत करने वाला। ठीक है, एक तरीके से शांत करने वाली दवाई, तो ये भी नहीं होगा, तो हमारा ए आंसर होगा। ठीक है, तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे: मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा, जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।